कुमारी सकुमारी ज्योति, जय जय श्री भान कुलदीप पुजारी की, जय जय श्री रास रस तेल की कला की प्रभा, गोपी मन मंडप जीवन रसक विहारी की, सुख कब शंभु वरागत सनकादक से, रसकन की रानी बास वृंदावन वारी की, ब्रज रखवारी की, बरसाने वारी की, सब मिलके बोलो जय जय भान की गुलाबी की, जय जय श्री राम। मंत्री जी, रसिक दासी के किए गए मुकदमे के दौरान जो जो जरूरी बातें हुई हैं उनका आप बयान करिए। हे सरकार, रसिक दासी मुकदमे में रसिक दासी की ओर से लिखाए गए गवाहों के नाम पर सम्मन जारी हो चुके हैं एवं वादी एवं प्रतिवादी दोनों की ओर से वकालतनामा पेश किया गया है। वादी की ओर से उनके गुरुजी वकील वकालत करेंगे और प्रतिवादी कृष्ण कन्हैया जी की ओर से सामवेद वकालत करेंगे। ठीक है, तो फिर मुकदमे की कार्यवाही शुरू की जाए। जी हुजूर। सिपाही, पहले गवाह महाराज बलि को दरबार में पेश किया जाए। पाताल निवासी महाराज बलि दरबार में हाजिर हो। तो कहिए महाराज बलि, क्या आप कृष्ण कन्हैया को जानते हैं? हाँ, सरकार पहचानते हैं इनको और ऐसी पहचाने के भूलेंगे ही नहीं। तो बलि महाराज, रसिक दासी कहती है कि ये भले मनुष्यों के साथ में छल कपट करते हैं, तो आपके साथ में इन्होंने ऐसा क्या छल किया? आप उसका बयान करिए। धन्य है, आपके श्रीमुख से मुझे भला आदमी कहा गया और इन्हें छली कपटी कहा गया। इसी से प्रमाणित होता है कि इनके छलियापने की कहां तक सीमा हो सकती है। एक बात, अब आपने आज्ञा करी कि जो आपके साथ घटना घटी है, जो छल इन्होंने किया है, वो आप अक्षरशः, तो हे सर्वेश्वरी, मैं जो कहूंगा सत्य कहूंगा। मैं दैत्यराज बलि अपने सहायकों सहित, अपने गुरु शुक्राचार्य के सहित रेवा नदी के तट पर यज्ञ कर रहा था। वहां ये महाराज भी पधारे, छोटे से थे। अब इसमें कोई विस्मय की बात नहीं है कि छोटे से ब्राह्मण आए हों, तो ये विचार कर सकता है यजमान यदि समर्थ है, बड़ा है, युवान है, तो अपनी जीविका का कोई साधन कर सकता है। लेकिन छोटा ब्राह्मण बालक कोई आया है तो सहसा मेरे मन में भी आया, बेचारे इसको कोई न कोई याचना रही होगी, तो इन्हें कुछ चाहिए। इतने सुंदर और बालक स्वरूप में, बामन रूप में, छोटे से बोने के रूप में जब पधारे, तो मेरे मन में इतना सुंदर भाव जागा कि मैंने सोचा कि ब्राह्मण बालक है, कुछ देकर संतुष्ट करूं। मैंने कहा अब अपनी इच्छा से कोई दान दिया जाए और उन्हें आवश्यकता उस वस्तु की नहीं है, तो वह दान व्यर्थ है। इसलिए अब मन में भाव आया कि इन्हीं से पूछ लिया जाए कि महाराज आपकी क्या इच्छा है। तो मैंने कहा प्रभु, आप मेरे द्वार पर पधारे हैं, तो आपकी जो इच्छा हो वो मांग लो बाबा, जो कुछ दान चाहिए। बोले नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमने कहा आप द्वार से खाली जाओगे तो महाराज बलि की बदनामी होगी,
कितने ब्राह्मण अन्न पाते, कितने दान लेकर के जाते हैं। अब आप छोटे से आए भी, ये तो निश्चित है जब आप आए हैं तो कुछ शिक्षा लेकर के आए हो। बोले हाँ है, लेकिन हमारी छोटी शिक्षा है। हमने कहा क्या करूं महाराज? तो बोले हमको 3 पग पृथ्वी चाहिए। हमने देखा इनके पग की तरफ तो वो पग ही छोटे छोटे पग ही देखने में आवे ही नहीं, इतने छोटे पग, क्योंकि ये सब पूरे के पूरे छोटे थे, सर्वांग छोटा था, तो पग कितने बड़े होंगे। तो हमने कहा ये कह रहे 3 पग चाहिए। मैंने कहा महाराज आप मेरे पग से नाप लो, अपने पग की बात मत करो, तो और ज्यादा मिल जाएगी आपको भूमि। बोले नहीं नहीं, अपने ही पग से नापेंगे। ऐसी मीठी मीठी बात, और जो जो ये अपने संतोष की वार्ता कहते गए, हम तो संतोषी हैं, इतने में ही गुजारा कर लेंगे। जैसे जैसे ये त्याग और संतोष की बात करते गए, मेरी श्रद्धा बढ़ती गई। लेकिन मुझे क्या पता था, मैंने संकल्प किया। मैंने अपने गुरु शुक्रदेव की भी बात नहीं मानी। शुक्राचार्य महाराज बोले मत दो। क्यों महाराज? बोले नहीं नहीं, ये थोड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा लेंगे। हमने कहा ज्यादा नहीं लेंगे, छोटे से हैं। गुरुजी की बात नहीं मानी और संकल्प करके तैयार हो गए। जैसे ही संकल्प कर दिया, अब तो वचन बंधन में बंध गए। हमने कहा महाराज ले लो भूखंड, पांव से नाप लो अपने चरण से। जैसे ही इन्होंने नापा, हम तो देख ही रहे थे कि ये कहां तक इनके छोटे छोटे चरण जाएंगे, लेकिन वो पांव चला नहीं। हमने सोची सीमा आने वाली होगी, छोटा चरण है, 2 पग 3 पग और 4-6 फालतू अधिक ले लें, कोई बात नहीं है। लेकिन एक ही पग सीधा ऊपर की ओर चलता चला गया और चलता चला गया। वो पग तो इतना ऊंचा गया, ब्रह्मा जी के लोक तक पहुंच गया। हमने कहा महाराज जब एक एक पग ऊपर चला गया तो नीचे वाले की अंबारी आने वाली। तो ये छड़िया महाराज ने दूसरा पग लेकर के, एक पग पाताल से पृथ्वी, दूसरे पग से पृथ्वी से और भूलोक से ब्रह्मलोक तक। ओहो महाराज, अब तो तीसरा तो रह गया पग, तीसरा पग रह गया। इन्होंने इतना शोर मचाया, लाओ मेरा दान दो, और तुम झूठे हो, तुम नहीं दे सकते तो क्यों वचन दिया। मैं तो थर थर कांप गया। इनके एक वाहन महाराज हैं गरुड़ जी, वो आए, उन्होंने लेके रस्सी से बांधना शुरू कर दिया। गरुड़ पांच में बांध दिया। हमने कहा महाराज बांध क्यों रहे हो? मेरी स्त्रियां रोए, मेरे बालक रोए, मेरी पुत्री रोए महाराज। अब पूरा परिवार रोने लगा, फू करके इन्होंने कितना रुलाया, पूरा परिवार दुखी। एक तो हमारा ले लिया सब कुछ, ऊपर से हमको रुलाया, ऊपर से हमको बांधा। महाराज ये जितने मुस्कुरा रहे हैं ना, तो इतना किया इन्होंने बंधन में बांध करके, कितना, अरे जो ले था हमारे पास सब कुछ तो ले लिया आपने। महाराज बलि, हाँ, क्या यही नंद नंदन श्री कृष्ण तुम्हारे पास दान मांगने गए थे? आप खोलकर अच्छी तरह से पहचानना, झूठ नहीं बोलना। लो यही रूप था, यही भेष था। नहीं, रूप तो बदल लेते, जब हमारे सामने बदल लिया तो ये बदलने में क्या? जब मैं पूछ रहा हूँ क्या यही श्री कृष्ण आपके पास दान मांगने गए थे? नहीं नहीं, ये नहीं थे, ये ऐसे नहीं, ये नहीं थे, ऐसे नहीं थे, ऐसे नहीं थे। हाँ चलो महाराज मंत्री जी, इनकी ये बात लिखी जाए कि ये ऐसे नहीं थे। हाँ, तो ये जब तुम्हारे 2 लोग का राज इन्होंने ले लिया, तो उसके बदले में तुम्हें कुछ दिया कि नहीं? वकील साहब जो लेने वाले वो देंगे क्या? कुछ नहीं दिया। हाँ दिया तो। क्या दिया? इन्होंने फिर हमको सुतल लोक का राज दे दिया। फिर तुम्हें राज देकर ये कहाँ चले गए? जाएंगे कहाँ? यही तो बात है वकील साहब, आप इस मर्म को नहीं पहचानते कि ये कहाँ चले गए। फिर तो ऐसे बंध गए ये, पहले तो हमको बांधा, फिर तो जहां सुतल लोक में हमारा महल था, ये हमारे द्वार पर खड़े होकर के कि जिसका मैंने सब कुछ ले लिया है, अब तो मैं उसे छोड़ कर नहीं जाऊंगा। मैं जब भी महल से बाहर निकलता हूं, ये वामन भगवान मेरे द्वार पर ही खड़े रहते हैं। न्यायमूर्ति, मेरी आपसे विनती है कि महाराज बलि की इस गवाही से हमारे श्री कृष्ण कन्हैया के ऊपर कोई भी दोष आरोप सिद्ध नहीं होता। प्रथम बात तो यह है कि इन
को श्री कृष्ण के दर्शन आज पहली बार इस ब्रज भूमि में आपके दरबार में हुए हैं। इससे पहले इन्होंने श्री कृष्ण कन्हैया को देखा ही नहीं। दूसरी बात, इनका ये कहना कि इन्होंने ब्राह्मण का भेष बना करके मेरे साथ छल किया। तो ब्राह्मण का भेष बना करके जो महाराज बलि से दान मांगा वो देवताओं के हित के लिए, ना अपने स्वार्थ के लिए। और फिर महाराज बलि का गया ही क्या, इनसे भूमंडल का राज्य छीना तो इन्हें सुतल लोक का राज सदैव के लिए दे दिया। और ये उदासीनता, इसी संकोच के वश मैंने महाराज बलि का राज्य लिया है। ये स्वयं महाराज बलि के द्वार पर अष्टपहर खड़े होकर के अपने दर्शन से महाराज बलि को सदा सदा कृत्य कर रहे हैं। ऐसे उदार चेता को फिर भी ये छलिया ठहरा रहे हैं। सत्य शिरोमणि स्वामी जो ये जो कार्य है ना, इस कार्य के भीतर भी कृष्ण की चालाकी छुपी हुई नजर आती है। एक तो इनको पाताल भेज करके देवताओं को सदा के लिए भयमुक्त कर दिया, फिर कहीं बलि बलवान होकर के देवताओं पर धावा न बोल रहे, अमरावती पर धावा न बोल रहे, इसलिए स्वयं वामन बन करके उनके द्वार पर खड़े हुए कि बेटा जाएगा कहाँ, निकलेगा तो रोक तो तुझे मैं यही दूंगा। वो जो उनके वकील कहते हैं कि श्री कृष्ण ने निज सुख के लिए ऐसा नहीं किया। तो क्या श्री कृष्ण देवनायक नहीं है? क्या देवता इनके अंग नहीं है? आपकी जो श्रुतियां हैं वेदों की, वही उद्बोधन करती है कि हरि ओम चंद्रमा मनसो जात सत्यो सूर्यो अजायत। चंद्रमा कौन है? देवता है, वो इनका मन है। सूर्य कौन है? देवता है, वो इनके नेत्र है। वायु कौन है? वो इनके पंच प्राण है। तो क्या ये देवनायक नहीं? अरे कृष्ण ने जो कुछ किया अपने निज सुख के किया, ये छलिया है तो है। मंत्री जी, दोनों वकीलों की मुख्य बातें आप लिखते ही जाइए। जी सरकार। बोल बंसी वाले की। अब मैं यहाँ में तो निकल जाऊं, निकल जाऊं। सिपाही, दूसरे गवाह महाराज मूरत दत्त को